27 साल बाद होंगे मेरठ के दिल कहे जाने वाले आबूलेन व्यापार संघ का चुनाव। चुनाव से पहले ही प्रदीप कुमार व चितवन अरोड़ा पैनल ने लगाया वोटिंग लिस्ट में धांधली का आरोप। पुराने लोगों के वोट काटकर नए लोगों के बनाए वोट। आबूलेन सेंट्रल पार्किंग के कारण व्यापार हुआ ठप। गणपति कॉम्प्लेक्स के व्यापारी भूखमरी की कगार पर। आबूलेन पर ई रिक्शा बंद होने से भी व्यापार में बड़ा नुकसान। चुनाव जीतने के बाद आबूलेन का करेंगे उद्धार। 30 अप्रैल को होने हैं आबूलेन व्यापार संघ के चुनाव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो। क्या आपका? मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है। मैं आबूलेन व्यापार संघ के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। मेरी सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है आज की, वो सबसे पहला है कि ये जो पार्किंग का डिवाइडर लगा हुआ है, इसको हटवाना है। इसको हटवाना है, ई रिक्शा चलवानी है और बाजार को उसी पोजीशन में लाना है जो आज से 10 साल पहले था। इन्होंने जो वो धांधलीबाजी करके बाजार का बेड़ा नाश कर दिया। मैं बहुत पुराना व्यापारी हूँ, मुझे 56 साल हो गए। मेरे साथ के ओपी खन्ना जी वगैरह थे, तो हम फाइटर आदमी हैं, हम इसको हटवा के छोड़ेंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़ जाए। अच्छा, हार्ट ऑफ सिटी कहलाता था। बिल्कुल हार्ट ऑफ सिटी था। और अब ये जो दशा, अरे कोई आता नहीं, और हमसे कहते हैं वो क्या है, तुम्हारा बाजार खाली रहता है, कोई नहीं आता भैया, दुखी हो। और पहले हम अपने बच्चों को लाते थे, वो व्यापार करो। अब बच्चे कह रहे हैं कि चाचा हम अपना यहाँ बच्चे नहीं लाएंगे, हम तो पढ़ रहे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सारे दिन खाली बैठे रहे, जेब से खाते हैं, 2-4 लाख रुपए साल का नुकसान कर देते हैं। तो कोई भी अब व्यापार करने में नई जनरेशन भी नहीं आ रही। क्या नाम आपका? मेरा नाम चितवन अरोड़ा है। मैं कोषाध्यक्ष से प्रदीप गुप्ता जी आबूलेन व्यापार संघ में प्रदीप गुप्ता पैनल से प्रत्याशी हूँ। चितवन जी, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं वोटर लिस्ट में धांधलीबाजी का, क्या पूरा मामला है? मामला सर ऐसा है कि इन्होंने एक तरफा अपनी तरीके से वोटर लिस्ट बनाई हुई है। इसमें इनकी कई वोटें उठती हैं, एक दुकानदार की 3 वोटें हैं, और कई ऐसे दुकानदार हैं जो बहुत पीड़ित हैं, जिनकी दुकानें हैं होते हुए भी उनकी वोटें नहीं बन पाई, और वो दुकानदार आज भी प्रयास कर रहे हैं वोटें बनवाने का, जिनकी वोटें बन नहीं पाई। तो इस वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी धांधलीबाजी हुई हुई है। अच्छा, इसके अलावा अब चुनाव 30 तारीख के हैं, कोर्ट ने भी आपको कह दिया है कि भी जो वोटर लिस्ट है उस पर आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, तो क्या करने वाले हैं आप लोग? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्होंने हमारे को केविट दे दी है, जिसकी वजह से हम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो हमें इसी चुनाव लिस्ट पे ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, और हम लड़ेंगे और हम बखूबी जीतेंगे। क्योंकि जो हमने बाजार वालों से वादा करा है कि यहाँ पे बहुत सारी ये बाजार में नहीं थी, जैसे यहाँ लेडीज टॉयलेट कभी नहीं बनाया गया, बच्चों के लिए कोई साधन नहीं दिया गया, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, डिवाइडर का मुद्दा और बहुत सारे मुद्दे हैं, जो हमने सबको आश्वासन दिया है कि जैसे अगर हम जीत के आते हैं तो हम उनके लिए ये कार्य जरूर करेंगे।